नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। खिलाड़ी होना अपने आप में फिटनेस की गारंटी होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले एक साल के अंदर क्रिकेट के मैदान में आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी हार्ट अटैक के चलते दम तोड़ चुके हैं। हाल ही में उत्तराखंड में युवा नवीन उनियाल की मैच के तुरंत बाद दुखद मौत हो, या फिर नोएडा के विकास नेगी की मैच के दौरान ही हार्ट अटैक से मौत का मामला। सवाल यह है कि आखिर ग्राउंड में हार्ट अटैक के क्या कारण हैं? क्या हमारे खिलाड़ी कुछ चीज इग्नोर कर रहे हैं, या एक ऐसी आपदा है जिसका किसी को नहीं मालूम कि कब कैसे हार्ट अटैक के रूप में आ जाएगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्रिकेटर्स और जो खिलाड़ी हैं उनमें हार्ट अटैक आने की वजहों को समझेंगे, और साथ ही साथ मैदान में उतरने से पहले खिलाड़ियों को किस तरह के एहतियात की ज़रूरत है, चाहे आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हों या फिर गाहे बगाहे खेलने वाले एक आम इंसान। बहुत तफसील से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरह की दुखद खबरें लगातार बढ़ रही हैं। खास मेहमानों का पैनल होगा, पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खिलाड़ी रन लेने के दौरान बीच मैदान में गिर पड़ा। विकास नाम के इस क्रिकेट खिलाड़ी को खेल के दौरान ही दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। ये घटना यूपी के नोएडा की है। हैरानी की बात यह है कि पेशे से इंजीनियर 36 साल के विकास मैदान में उतरने से पहले बिल्कुल फिट दिख रहे थे। हालांकि उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें बचाने के लिए मैदान में ही उन्हें CPR भी दिया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दरअसल पिछले एक साल के अंदर क्रिकेट खेलने के दौरान खिलाड़ियों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। विकास की तरह ऐसे कम से कम आधा दर्जन क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में ही दिल का दौरा पड़ने से जान गंवा चुके हैं। खास बात यह है कि क्रिकेट मैदान में खिलाड़ियों को आने वाले हार्ट अटैक के अधिकांश मामले सर्दी के दिनों के हैं। बीते साल 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में क्रिकेट खेल रहे 10वीं के छात्र प्रिंस को हार्ट अटैक आया। फील्डिंग के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह मैदान में गिरा तो फिर उठ नहीं सका। दरअसल खेलने के दौरान प्यास लगने पर प्रिंस ने बोतल में रखा ठंडा पानी पिया था। इसके कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी। सर्द मौसम में ठंडा पानी क्या प्रिंस के लिए घातक बना? इसे लेकर साफ कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी इसी दिन 22 साल के क्रिकेट खिलाड़ी की मौत हो गई। दरअसल बॉलिंग और बैटिंग करने के बाद उसे पसीने के साथ घबराहट होने लगी थी। वहीं 24 दिसंबर को मेरठ में बल्लेबाजी के दौरान खिलाड़ी के सीने में तेज दर्द उठा। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बीते 25 दिसंबर को उत्तराखंड के गुप्तकाशी में नवीन उनियाल नाम के युवा ने क्रिकेट मैच में शानदार बॉलिंग कर अपनी टीम को जीत दिलाई, लेकिन क्रिकेट खेलकर वापस लौटते वक्त नवीन के सीने में तेज दर्द उठा। साथ ही उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक नवीन की मौत हो चुकी थी। जबकि पिछले साल फरवरी में अहमदाबाद में एक खिलाड़ी की गेंदबाजी के दौरान हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। डॉक्टर भी मानते हैं कि सर्दी के दौरान हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। अब हार्ट अटैक आने की वजह की बात करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नौकरी पेशा में रहते हुए अपने खेल को जारी रखना एक बड़ी चुनौती होती है। खिलाड़ी की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। साथ ही कई बार खिलाड़ियों में तनाव के चलते भी हार्ट संबंधी दिक्कत हो सकती है। कुछ खिलाड़ी फिट रहने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स और एनर्जी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए जरूरी है कि उन्हें मैदान में उतरने से पहले कोच की मदद से जरूरी एहतियात बरतने चाहिए, ताकि खेल के दौरान किसी तरह की हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत न आए। वहीं अगर ऐसी कोई घटना हो तो खिलाड़ी को तत्काल CPR देना चाहिए और किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए। इससे खिलाड़ी की जान बचाई जा सकती है। फिलहाल तो हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल का होना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हरीश जी मेहता, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और SL रहेजा हॉस्पिटल में फिलहाल हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहता आपका हमारे शो पर। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार और वैभव डागा भी जुड़ेंगे कुछ देर में। लेकिन डॉक्टर मेहता, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। और बड़ा दुख होता है सर, एक व्यक्ति पल भर में वो कोई भी गेम खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, किसी भी गेम को बड़ी तल्लीनता से खेल रहा है, और अचानक हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो कोलैप्स हो जाता है। ये आजकल घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं सर, कोई खास कारण आपको इसका नजर आ रहा है सर? तो इसमें
बहुत सारे कारण हैं जिससे ये होता है। एक है कि हम अनसुपरवाइज एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमें अपनी खुद की हार्ट की कंडीशन के बारे में पता नहीं, और हम मेजर स्पोर्ट ज्वाइन कर लेते हैं, खेलने चले जाते हैं, और हमें खुद को पता नहीं कि हमारी हार्ट इतना प्रेशर झेल पाएगी या इतना फिजिकल एक्सर्शन झेल पाएगी। दूसरा कारण है लैक ऑफ स्लीप, एडिक्शन। जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं, ज्यादा ड्रिंक करते हैं, या जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी ये तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो अननेसेसरी सप्लीमेंट ले लेते हैं, फैट बर्नर्स ले लेते हैं, और उनकी लाइफस्टाइल भी खराब होती है। तो ये सब मिल के इसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। और मेरा मानना है कि इसमें गलती हमारी भी है कि हम ध्यान नहीं देते, और गलती एजुकेशन भी है कि हम अपने पॉपुलेशन को एजुकेट नहीं करते कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट बचपन से। हम बट सर इसमें प्रिवेंशन से ज्यादा ट्रीटमेंट में ध्यान देते हैं। डॉक्टर मेहता इसमें एक सवाल ये उठता है कि जब हम कहते हैं कि भाई फला व्यक्ति, आवाज नहीं आ रहा, सॉरी। चलिए आवाज़ की दिक्कत हो रही है, मैं तब तक डॉक्टर मनोज कुमार के पास जाऊंगा। डॉक्टर मनोज कुमार आपका आवाज कार्डियोलॉजिस्ट बिल्कुल नहीं आ हैं मैक्स हॉस्पिटल में और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं आप। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ डॉक्टर मेहता भी हैं जिनसे मैंने पहला सवाल लिया। मेरा सवाल आपसे होगा डॉक्टर मनोज, ये बार बार कहा जाता है कि ये जो युवा खिलाड़ी कोलैप्स हो जाते हैं मैच के दौरान या उसके तुरंत बाद, कहा यह जाता है कि कोई ना कोई अंडरलाइंग कंडीशन रही होगी, या तो वो कोमॉर्बिड होंगे, या उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, स्मोकिंग का हिस्ट्री रही होगी, या फिर शराब की हिस्ट्री रही होगी, या सो एंड सो फोर्थ। बट सवाल ये है सर कि ऐसे तो ये बहुत बड़ी आबादी है देश की, हर चौथा आदमी हाइपरटेंसिव है देश में, हर तीसरा चौथा डायबिटीज की चपेट में आने के लिए संवेदनशील है, इसी तरह से स्मोक करने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, रोजाना या ओकेजनली शराब पीने वाले भी बहुत सारी तादाद में हैं। तो इस रिस्क जोन में तो सबको होना चाहिए सर। तो फिर ये केसेस पर्टिकुलरली जो आते हैं, ये इन पर ऐसा क्या भारी पड़ जाता है सर? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पहले ये मानना पड़ेगा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या जो हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी है, इसका स्वरूप जो है लैंडस्केप चेंज हो रहा है, और ये अब बीमारी जो है युवाओं को हो रही है। ये कोई बुढ़ापे की बीमारी नहीं है। इसलिए 18 से 45 साल का जो एक ग्रुप है उसमें काफ़ी कॉमन जो हुआ है। और आपने देखा होगा कि अभी जो ICMR की जो स्टडी आई थी उसमें भी उन्होंने 3 फैक्टर्स बताए थे जो कि ऑड्स थे। जैसे उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप जिस तरह से सडन कार्डियक डेथ के 24 घंटे 48 घंटे पहले स्टर्नस एक्सरसाइज या बहुत विगरस एक्सरसाइज की हो, या बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने अल्कोहल लिया हो, या तीसरा फैक्टर था पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। तो ये 3 फैक्टर्स तो मुझे लगता है कि ध्यान देने वाली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और निश्चित तौर पे आपने कहा कि हमारे यहाँ देखिए जो रिस्क फैक्टर हैं, कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। मुंबई की जो स्टडी आई थी उसमें करीब करीब 35% लोग हाइपरटेंसिव थे, 19-20% लोग डायबिटिक थे। तो मुझे लगता है कि जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर है वो तो था ही, बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी जो पोस्ट कोविड जो हुआ है, और अभी देखिए अभी एक स्टडी आई है उसमें उन्होंने बिल्कुल कॉजल फैक्टर माना है पोस्ट कोविड को। और निश्चित रूप से जो एक बहुत वाइडली सर्कुलेटेड एक मिथ था, या कहिए कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन था कि कोविड वैक्सीन की वजह से ये हार्ट अटैक हो रहे हैं, जिसको कि डिस्प्रूव कर दिया गया स्टडी करके। केस कंट्रोल स्टडी में ये साबित हो गया कि कोविड वैक्सीन का कोई रिलेशन नहीं है। बट कोविड एक हाईली इन्फ्लामेटरी स्टेट बॉडी में पैदा किया है, और उसकी वजह से क्या है, जो आप देखिए हार्ट अटैक एक एथरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है। दिल की जो नसें होती हैं, धमनियाँ, उनकी दीवारों पे चर्बी जमती है, और इस तरह से मानिए कि उस पर वो जो क्लॉट फूटने के बाद, वो रप्चर होने के बाद, प्लाक रप्चर होने के बाद उसमें ये होता है कि उस पर एक क्लॉट बनता है और हृदय की नस बंद हो जाती है, मसल्स की जो ब्लड सप्लाई वो बंद हो जाती है। तो सडन कार्डियक डेथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, या बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है ये हार्ट अटैक। बट इसके अलावा भी बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिसमें सडन कार्डियक डेथ होता है। जैसे कुछ हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी है जिसमें दिल की दीवारें मोटी होती है, या किसी तरह की एरिथमियाज होती है। क्योंकि डिफिनीशन सडन कार्डियक डेथ का है कि आपको सिम्टम ऑनसेट से 1 घंटे के अंदर
अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। Absolutely. मुझे लगता है कि जो रिस्क फैक्टर है उनको पहचानने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं और किसको फोकस किया जाए, बट जिन लोगों की पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जिनके मतलब एक कहिए कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे कोई फाइंडिंग्स आपको मिलती है, उनको इकोकार्डियोग्राफी कराना चाहिए। और खास करके पोस्ट कोविड पेशेंट्स, जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उनको स्टर्नस एक्सरसाइज से बचना होगा। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर मेहता, जैसे डॉक्टर मनोज ने अभी बताया कि किन किन तरीके से एक हार्ट जो है वो कोलैप्स हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट, उसमें जो प्लाक की रप्चरिंग हो जाती है आर्टरीज के अंदर, हम बहुत सुन रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का वो अचानक फेल हो रहा है। पोस्ट कोविड हमने बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे हैं। लेकिन फिर सर हमारे सामने कुछ एक आध ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनमें फिर बुद्धि घूम जाती है। अब श्रेयस तलपड़े का केस है, वो कह रहे हैं साहब मैंने आज तक हॉस्पिटलाइज हुआ मुझे याद नहीं, मेरी फैमिली में किसी को हार्ट की कोई हिस्ट्री नहीं, मैं साफ सुथरी लाइफस्टाइल जीता हूं, ना एक्सेसिव एक्सरसाइज करता हूं, नॉर्मल मेरी लाइफ है, शूटिंग पे गया था, शाम को हार्ट अटैक आ गया साहब। तो सर ये जब इस तरह के इंसिडेंसेस आते तो ऐसा लगता है ये हार्ट अटैक बड़ा रहस्यमयी हो गया है सर। राइट। तो इसका मैं आपको एक कारण बताऊं कि ये जो हम जब हिस्ट्री लेते हैं ना पेशेंट की, जब उनको हार्ट प्रॉब्लम होता है तो उनको लगता है कि उनको हो ही नहीं सकता, तो आधा तो वो डिनाइल में रहते हैं। आप उनको पूछो कि आपकी डाइट अच्छी है तो बोलेंगे एकदम बढ़िया है, लेकिन आप उनको कहीं पे देख लो तो गोलगप्पे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं और मीठा खा रहे हैं और बोलेंगे हम तो कुछ खाते नहीं। तो डिनाइल इज अनदर मेजर फैक्टर। सेकंड इज स्ट्रेस। जैसे वो श्रेयस तलपड़े की आपने बात की, तो इज इन वेरी स्ट्रेसफुल इंडस्ट्री जहाँ पे टॉप पे रहना, टॉप पे परफॉर्म करना और रेलिवेंट रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्ट्रेस इटसेल्फ कैन ट्रिगर हार्ट अटैक्स। उसमें आप अगर लैक ऑफ स्लीप ऐड करते हैं कि उनकी जो शिफ्ट होती है, शूटिंग होती है, कभी रात को होती है, कभी सुबह होती है, कभी दोपहर को होती है, तो उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। और जिस लोगों का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है उनमें प्लाक रप्चर ज्यादा देखा गया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ही हैड नो रीजन टू हैव इट। जस्ट बिकॉज फैमिली हिस्ट्री ना हो या डायबिटीज ना हो कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। ही हैड मल्टीपल अदर रिस्क फैक्टर्स। और देयर इज सम एलिमेंट ऑफ डिनायल आल्सो कि हम यस सर। डिनाई भी कर जाते हैं कि हमको कभी कुछ, हम तो सर एकदम मुझे फिट है, हम ये करते आई हैं एम वो करते हैं। टेकिंग दिस एज अ कीवर्ड टुडे सर। दिस डिनायल शब्द जो है ना, ये वाकई में हर किसी को लगता है कि हार्ट अटैक उसके साथ तो हो ही नहीं सकता उनकी, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो ना हो, हर कोई एक गुमान में रहता है, गलत फहमी में रहता है, डिनायल में होता है कि सब दुनिया के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं होगा। और उसके कई बड़े कारण होते हैं उनके इस कॉन्फिडेंस के। लेकिन ये डिनायल शब्द जो है ना, ये डिनायल मोड में रहना आपको भारी पड़ सकता है। ये बहुत सारे शोज़ में इस पर कर चुका हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैभव डागा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है वैभव आपका। वैभव, आपको क्या समझ में आया? खिलाड़ी अचानक से, बड़ी दुखद खबरें हम सुन रहे हैं, आए दिन हम देखते हैं, विजुअल्स हमारे पास आते हैं, दिल दहल जाता है, लगता है कि क्या हो गया अचानक से इस व्यक्ति को। सब कुछ ठीक ठाक तो था, कोई भाग रहा है, कोई रन ले रहा है, कोई चौके मार रहा है, छक्के मार रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, गोल कर रहा है, बॉलिंग करा रहा है शानदार, और अगले ही पल उसकी दुखद मौत हो जाती है। और ये खिलाड़ी हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो माना जाता है कि आम लोगों से ज्यादा फिट होंगे। यूजुअली जब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात होती है, हम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में कार्डियक स्क्रीनिंग या मेडिकल स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी होता है। हम हर एक, हमारी जो भी टीम्स है जिससे मैं साथ में हूँ, जैसे फुटबॉल टीम हो या क्रिकेट टीम हो, तो या कोई एक एथलीट हो, तो ईयरली कार्डियक स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी होता है। और वो स्क्रीनिंग के हिसाब से अगर कुछ अनोमलीज हमको डिटेक्ट होते हैं तो उस हिसाब से तो ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट ये जो घटनाएं होती है, ये तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक ऐसी घटनाएं होती है कि जो इट्स कॉल्ड एज अ कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। आई मीन उसको हम कैसे रोके, अभी तक वो रिसर्च चल रहा है स्पोर्ट्स के दुनिया में कि कैसे हो सकता है और कैसे रोका जा सकता है। बेसिक थिंग इज, अगर हमको पहले से कुछ पता है, स्क्रीनिंग होती है, तो उससे काफी फायदा हो सकता है। तो मेरी यही राय होगी कि हर एक खिलाड़ी जो प्रोफेशनली खेलना चाहता है, डेफिनेटली एक ईयरली स्क्रीनिंग कराए, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी बात, ऑफ कोर्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की थी सप्लीमेंट्स के बारे में, जो सही सप्लीमेंट्स है वही लिया करे, कोई एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है।
उससे भी काफी बार ये देखा गया है। और Absolutely. लाइफस्टाइल को सुधारने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दीज काइंड ऑफ। So screen your heart, know your heart before you go to the playground. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको दिल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। गए वो दिन जब ऐसा उठाया बैट और उठाई फुटबॉल और कूद पड़े मैदान में, कुछ नहीं होगा साहब। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, कुछ ना कुछ तो डॉट हैं जो इन सब की कहानियों को कनेक्ट करते हैं। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप गलतफहमी का शिकार हैं, कहाँ कहाँ आप चूक कर रहे हैं, चाहे वो डिनायल है, चाहे वो स्क्रीनिंग का इशू है, चाहे वो पोस्ट कोविड आ रही जो संवेदनशीलताएं हैं आपके हार्ट से रिलेटेड, उन सब का ध्यान रखना है। छोटे से ब्रेक के बाद हम करेंगे चर्चा। मैदान पर जाने से पहले करें तो करें क्या। देखिए, जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि ज़्यादा इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। कभी आएगा, बड़ा रेयरली सुनने को आता है। लेकिन होते ना कि अचानक से मैच का प्लान हो गया, कॉलोनी का मैच है, चल दिए, या बिना किसी प्लानिंग के मैच कर लिया या खेल लिया, वहाँ पर इस तरह के ज़्यादा केसेस आते हैं। इसलिए क्या करना है मैदान में जाने से पहले इस तरह की प्लानिंग पे, तीनों एक्सपर्ट से लेंगे राय एक ब्रेक के बाद। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में, और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी, 100 में 100। इस दुनिया में बस हम दो हैं, दुनिया जिनकी दीवानी है। आ रहे हैं हम दोनों। आसमान से LIC के साथ। LIC प्रीमियम भरा, टाइम पर, दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक और फोक्सवैगन टाइगून, एक नए एडवेंचर की तलाश में, एक नई धुन गुनगुनाते हुए, सभी की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। क्योंकि टाइगून के साथ हर ड्राइव सिर्फ एक ड्राइव नहीं, एक अनोखा अनुभव है। फोक्सवैगन। इंश्योरेंस कोई ROI नहीं है। MF ईयर चेक कर, हाई होगा। क्या है? आप BP चेक कीजिए, हाई होगा। हाई BP से CKD हो सकता है। सेविंग्स खत्म। SHI ले लो। SHI स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अपनी सेविंग्स को बचाइए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो खेल खेल में हार्ट फेल और इस तरह के दुखद वाकये लगातार बढ़ रहे हैं या नज़रों में ज़्यादा आ रहे हैं, आप जो भी इसे कहें, लेकिन दिल दहल जाता है जब किसी खिलाड़ी को हम अचानक लाइव कैमरा के सामने या अपनी आंखों के सामने कोलैप्स होते हुए देखते हैं और लगता है कि कुछ नहीं किया जा सकता। डॉक्टर मनोज, 30 साल की उम्र के बाद के लोगों के लिए, हालांकि इस लिस्ट में जो कोलैप्स हुए हैं उसमें 10वीं का एक छात्र भी है यूपी का, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जो 30 साल की उम्र के ज़्यादा हैं, उनमें ज़्यादा हमने देखे हैं इस तरह के इंसिडेंट्स। क्या आप उनको सलाह देंगे सर? कोई मैच प्लान कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, कोई भी एग्जर्शन वाला कोई भी काम प्लान कर रहे हैं, उसमें गरबा भी है, उसमें डांस भी है, शादी में जाके झूम झूम के नाचना भी शामिल है, ये सारे लोग हैं सर जो कोलैप्स हुए हैं बीते साल, क्या सलाह देंगे सर उनको? देखिए दीपक जी, अधिकांश ऐसे लोग जो अधिकांश समय सेडेंट्री होते हैं, शिथिल जीवन शैली में रहते हैं, और आपको पता होगा कि इस सेंचुरी का मुझे लगता है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या हार्ट डिजीज के लिए
तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। उसके बाद वो सडनली जो है ओवर एग्जर्ट करते हैं। ओवर एग्जर्शन जो है, ओवर इंडल्जेंस विथ एक्सरसाइज इज ए रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, और प्लाक रप्चर की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग जो कि पहले से फिजिकली एक्टिव नहीं हैं और सडनली बहुत जोश में रात भर गड़बा करते हैं, डांस करते हैं, तो ये तो उनके लिए बिल्कुल ही अनुचित है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा कि आप कुछ लक्षणों को पहचानिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि टिपिकल फॉर्म में चेस्ट में दर्द नहीं होता है, गले में खिंचाव नहीं होती है, बट हल्का सा घबराहट, कोल्ड स्वेटिंग, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको चलने में सांस फूलता है तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके कार्डियक डिजीज के सिम्टम्स हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप फिजिशियंस के पास जाइए, अपना पूरा चेकअप कराइए। दूसरा कंडीशन, आप फुल्ली एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, बट अगर आपके घर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, आप स्मोकर हैं, आपको अदर रिस्क फैक्टर हैं। देखिए, आजकल 30 साल में भी ब्लड प्रेशर्स के हमने मरीज़ देखे हैं, 30 साल से नीचे हार्ट अटैक के इतने मरीज आते हैं, 18 से 25 साल के बीच में भी बहुत सारे लोगों को देखे हैं। तो जो अगर जिनके फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उनको अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई जिम गोअर्स भी, छोड़िए नाचने गाने की बात, अगर आप जिम भी स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं तो अपना कम से कम एक ट्रेडमिल टेस्ट कराएं। हार्ट की स्ट्रक्चर नॉर्मल है, इसके लिए इकोकार्डियोग्राफी कराएं। ये कम से कम 2 टेस्ट है जो अनिवार्य है। देखिए, ईसीजी बहुत बेसिक टेस्ट है, उसमें कोई रेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बट आप अगर स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, जिसको ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, उससे आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी भी पता चलती है और स्ट्रेस के दौरान आपका हार्ट का परफॉर्मेंस है वो भी पता चलता है। अगर कोई कंजेनाइटल एनोमलीज है या हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया कि हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी है या कोई वाल्व का सिकुड़न है, किसी तरह की कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है या कोई सेप्टल डिफेक्ट है, ये सारी चीज़ें इकोकार्डियोग्राफी में डिटेक्ट होगी। तो मुझे लगता है कि आपको 30 साल की उम्र के बाद एक्सटेंडेड स्क्रीनिंग पे जाना पड़ेगा। पहले हम लोग सिर्फ बायोकेमिस्ट्री देखते थे। मुझे लगता है जिस तरीके से एपिडेमिक फॉर्म में कार्डियक डिजीज हो रही है, खास करके साउथ ईस्ट एशियन में, देखिए 2007 से लैंसेट में इंटर हार्ट पब्लिश हुई थी, इंटर हार्ट स्टडी, उससे बताया गया था कि साउथ ईस्ट एशियंस में इसके इंसिडेंस ज़्यादा है, 10 साल पहले होता। उन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी ICMR के रिजल्ट आए, उसमें भी उन्होंने कहा कि 27% लोग स्मोकर थे, 27% लोग ऐसे थे जिन्होंने कि 2 दिन पहले कभी बहुत फिजिकल एक्टिविटी की थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बिंज ड्रिंकिंग की थी, अल्कोहल लिया था। तो मुझे लगता है कि तमाम रिस्क फैक्टर्स से अवगत कराना, एडुकेट कराना और अपने आप को प्रॉपर स्क्रीनिंग करा के ही हम एक बहुत बड़ा लार्ज जो एक नंबर है हमारे यहाँ, और हार्ट अटैक हर 30 सेकंड में एक हार्ट अटैक केस हमारे देश में होता है, इसको हमको लगता है कि ऐसे रोका जा सकता है प्रॉपर स्क्रीनिंग से। और कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग अब अनिवार्य है। और इसमें इकोकार्डियोग्राफी आपने बताया और ट्रेडमिल टेस्ट, जिसे स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, ये बहुत अनिवार्य है। सिर्फ बायोकेमिस्ट्री करके टेस्ट करा के आप ये ना समझें कि हमने तो चेकअप करा लिया, दवाई खा रहे हैं, या आपने नमक कम कर दिया या थोड़ा बहुत वॉक शुरू कर दी। ये दोनों चीज़ आप ज़रूर कराएं ताकि आपके हार्ट की एक्चुअल स्थिति आपको पता लग पाए, अगर आप किसी भी तरह के इस तरह एक्सर्शन वाला काम का प्लान कर रहे हैं तो। बहुत इंपॉर्टेंट बात अब जो खिलाड़ी है उनके लिए, वैभव जी, मैं संक्षेप में जाना चाहूँगा, अचानक से मैच का प्लान कर लिया, अचानक से किसी एक्टिविटी का प्लान कर लिया, कोई वार्म अप नहीं, कोई कुछ नहीं, कितना खतरनाक हो सकता है सर? हम ऑफ कोर्स कार्डियक की बात कर रहे हैं, कार्डियक टेस्ट की बात कर रहे हैं, पर एनीवेज मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज की तो काफी, आई मीन, अगर आप वार्म अप प्रॉपरली नहीं करते हो, आप प्रॉपरली कंडीशनड नहीं हो उस गेम खेलने के लिए या कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए, तो ऑफ कोर्स मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज की तो रिस्क डेफिनेटली ज्यादा होती है। वो बहुत कॉमनली देखा भी गया है, एंड डेफिनेटली उसके लिए भी एक तरीका है कि जिस तरह से आप अपने लोकल फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट या स्पोर्ट्स डॉक्टर के पास जाके उसका भी स्क्रीनिंग हो सकता है, जैसे मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग हम कहते हैं। उसको एक तरह की टेस्ट होती है, वो करके अगर हम जान सके कि कौन से मसल में इम्बैलेंसेस है, क्या है, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली फॉर द स्पोर्ट्स। तो यानी कि आपको वार्म अप करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप सीधे चले गए और आपने एक्टिविटी या मैच या कोई भी गेम प्लान कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट एक आखिरी सवाल अब मेरा, डॉक्टर मेहता, इस तरह का कोई भी परिस्थिति में हम किसी व्यक्ति को देखें कोलैप्स होते हुए खिलाड़ी को, क्या करना चाहिए सर तुरंत? इमीडिएटली आई थिंक कि पॉपुलेशन को CPR सिखाना चाहिए, बिकॉज दैट्स मैंडेटरी
क्रिकेट ग्राउंड पे, पब्लिक में, मॉल्स में, सोसाइटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में सबको बेसिक सीपीआर ट्रेनिंग देनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोलैप्स हो गया तो क्या करना है, एंड इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प। और आजकल फॉरेन कंट्रीज में तो शॉक गिविंग मशीन भी हर मॉल में रहता है, हर स्कूल में रहता है, हर कॉलेज में रहता है, हर सोसाइटी में रहता है। तो ये सीपीआर ट्रेनिंग इज वेरी वाइटल इफ यू वांट टू सेव लाइफ। नहीं तो इन पेशेंट को आपने वो समय पे या 3-6 मिनट में उनको ये नहीं किया तो उनको बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसीलिए हम कहते हैं कि सीपीआर देना सबको आना चाहिए। दूसरी कंट्रीज में हम देखते हैं वहां पर बेसिक ट्रेनिंग हर किसी को दी जाती है। अभी भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, सीपीआर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां दी जा रही हैं। आप भी सीखिए ताकि आपके आसपास अगर कोई इस तरह का कोलैप्स करता हुआ नजर आए तो आप उसकी जान बचाने में अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सके। फटाफट से मैं सम अप अगर करूं तो वार्म अप करना है किसी भी खेल से पहले, ये बहुत ज़रूरी है। अपने स्पोर्ट्स फिजिशियन या स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलना है आपको। डिनायल मोड में नहीं रहना है कि मेरे साथ तो कुछ होगा ही नहीं साहब, ये डिनायल मोड में रहना आपको भारी पड़ सकता है। और जो डॉक्टर मनोज ने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है कि 30 साल से ऊपर के हैं या 25 साल से ऊपर के हैं, प्लीज़ इको कार्डियोलॉजी करा लीजिए, ट्रेडमिल टेस्ट करा लीजिए, अपने हार्ट के बारे में जानकारी रखिए ताकि किसी भी तरह के रिस्क से आप बचे रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहता, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर मनोज बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे से आपने डॉट्स कनेक्ट किए। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। वैभव डागा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।